अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ में आपको खुश आमदीद कहता है। और यहाँ पर एक तब्दीली आई है, हमारे साथ मौजूद हैं फलक चौहान। लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। वो 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो या फिर 2025 की आज खेले जाने वाला इस एशिया कप का फ़ाइनल या इसका पहला मैच, मजमूई तौर पर अगर आप देखते हैं तो कल मैच के अख्ताम पर जो हुआ है, जिस अंदाज़ में भारतीय टीम ने ट्रॉफ़ी लेने से इनकार किया है और जिस अंदाज़ से ताख़ीर का शिकार हुआ वो सारा मामला, वो वाज़े तौर पर दुनिया को तकसीम का पैगाम दे रहा है, दुनिया को नफ़रत का पैगाम दे रहा है, दुनिया को तासुब का पैगाम दे रहा है। खेल जो कि आपको मिलाते हैं, मोहब्बत, रवादारी, भाईचारा, दोस्ती का सबक देते हैं। नरेंद्र मोदी खेल की उस स्पिरिट को, उस रूह को दागदार करने और तबाह करने के दर पे हैं। और जो कुछ किया है इंडियन टीम ने कल, ये कोई अच्छा पैगाम नहीं है, ये एक वाज़े पैगाम है कि वो आने वाले दिनों में भी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो ट्रॉफ़ी देंगे, चूँकि एक पोर्टफोलियो है, एक तकाज़ा है कि जब 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इन्होंने पाकिस्तान के नुमाइंदे को स्टेज पर नहीं बुलाया था, और आज जब पाकिस्तान के चेयरमैन जो कि ACC के भी सदर हैं, उन्हीं के हाथ से ट्रॉफ़ी आपने लेनी है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रिवायात को पामाल कर रहे हैं। और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उसके ऊपर भी जो मोहसिन नकवी साहब ने जवाब दिया है, वो भी बिल्कुल उनका ठीक मौक़िफ़ है। आपको इसी तरीके से इनका जवाब देना चाहिए। इसके साथ साथ जो इससे ज़्यादा अहम है कि आपने अपनी टीम को भी ठीक करना है। ये हालात क्रिकेट के लिए कुछ अच्छे नहीं हैं। रवि शास्त्री ने अपने ख़यालात का इज़हार इस हवाले से किया है, और जिस अंदाज़ में कल कमेंटेटर्स ने इख्तिताम किया है प्रेजेंटर ने इस टूर्नामेंट का, ये एक बहुत ही स्याह बाब है खेल की तारीख में बिलखुसूस। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बैटिंग कोच, साबिक कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी यूसुफ साहब, जो हुआ है कल मैच के अख्ताम पर, आपके ख़्याल में ये वाक़ईतन खेल के लिए और उसके मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। इस पे मेरा ख्याल है अगर हमें डिसाइड करना है पाकिस्तान, हाँ, कि हमने उनसे खेलना है या नहीं खेलना। अगर खेलना है तो फिर किस तरह खेलना है। ठीक, अगर आपने यही हरकतें करनी है तो ये पहले डिसाइड होना चाहिए। एक दिन पहले ICC से बात हो रही है, ICC से, हाँ, ICC ने डिसाइड करना है ना सारी चीज़ें। ये ICC इन्वॉल्व होती है बिल्कुल ऐसे में, तो ये पहले डिसाइड होना चाहिए कि इन्होंने ये करना है या ये नहीं करना, ताकि कल देखें मोहसिन भाई खड़े रहे, उन्होंने तो बिल्कुल ठीक किया है। आपके ख्याल में ठीक किया? वो तो खड़े रहे ना, हाँ, वो तो उनका काम है ना, लेकिन उनकी हरकत सही नहीं थी। लेकिन अगर ये पहले ही पता होता तो वो इतनी देर वेट तो ना करते। जैसे पहले हमारे प्लेयर खड़े रहे हैं, किसी ने आके शेक हैंड नहीं की, तो उनकी ये हरकतें हमें पहले ही पता था कि वो ऐसी हरकतों पे आए हैं। ऊपर से आपने मोदी साहब का जो ट्वीट है, इससे साफ पता चल रहा है, सामने आ गई हैं चीज़ें, ढकी छुपी नहीं कि कौन कर रहा है, ये सब है। दूसरी चीज़ है कि मोदी साहब जो कर रहे हैं ना, इससे स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को बड़ा नुकसान है। और जो फ्यूचर स्टार्स हैं, फ्यूचर में जो बच्चे आएंगे, उन पे बहुत असर पड़ेगा। ये बहुत गलत साइड पे ये लेके जा रहे हैं ऐसी चीज़ों को। ये मेरी इतनी बड़ी शख्सियत, इस तरह की चीज़ें, ये अच्छा नहीं लगता। कल मोहसिन भाई खड़े रहे, ये मेरा ख्याल है कोई अच्छी चीज़ नहीं है, नामुनासिब है। और ये चीज़ें आपको भी डिसाइड करनी है ना। अगर हम ऐसे ही देखते रहेंगे अब हर बार कि ये जो करेंगे हम इंतज़ार करेंगे, नहीं, पहले डिसाइड करें आपने खेलना है, नहीं खेलना, आना है नहीं आना, तय करें, बात खत्म, तय करें पहले। एक दिन पहले बात कर लें, भाई हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, ताकि पता हो ना उधर कोई हमारा बंदा ना खड़ा हो, वो भी जाए बगैर ट्रॉफी के, घूम फिर के चले जाए। ठीक है, बात तो ये तय करना पड़ेगा, पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। ये बहुत बुरा लगता है। ठीक है। अच्छा जी इरम, आप क्या एक क्रिकेटर की हैसियत से कितना मुनासिब और बुरा, नामुनासिब और बुरा अमल था? देखें, ये सबसे पहले तो इन लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि इस क्रिकेट ने इनको हीरोज़ बनाया है, ना कि इन प्लेयर्स ने इस क्रिकेट को बनाया। ऐसा नहीं, इस क्रिकेट ने इनको नाम दिया है। या आज जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं, इवन हमारे पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, तो इन्होंने ये किसी प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, ना किसी ऑफिशियल की, उन्होंने इस गेम की डिसरिस्पेक्ट की है। ठीक है, और अभी तो उनका टाइम चल रहा है, इट्स ओके, चलने दें। लेकिन ये क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट ऐसी चीज़ है कि जब ये उल्टा प्लेयर को जब बाइट करती है ना, तो बहुत हार्ड है, और इनको फिर समझ नहीं आएगी कि ये कहाँ अपना मुंह छुपाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम, हाँ, बहुत गुस्सा है। ये
दिस इज नॉट गुड, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ तो क्रिकेट छोड़ दें, या तो फिर आप किसी भी गेम खेलने के लायक नहीं है। अगर आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, आप चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप दूसरे ओपोनेंट की आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप किसी भी गेम खेलने के आप हकदार हैं ही नहीं। सबसे पहले तो नेक्स्ट टाइम भी इवन और इनको किसी भी टूर्नामेंट में आने से पहले डिसाइड करना है ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात कि आईसीसी कहाँ है। आईसीसी जब एक बैटर कुछ सेकंड्स लेट हो जाता है क्रीज में आने से पहले तो उसको आउट दे देते हैं, 2 सेकंड नहीं लगाते। तो अब वो कहाँ है आईसीसी, अब वो डिसीजंस कहाँ है। ये सब कुछ जो हुआ है मतलब इतना इजी बना दिया इन्होंने क्रिकेट को कि ये आई डोंट नो कि ये अब मैं और क्या कहूँ। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन मुझे खुद पे भी थोड़ा कंट्रोल रखना आई नो। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ, ये अच्छा ये होना नहीं चाहिए था बस। फलक आपने भी कल स्पिरिट नहीं दिखाएगी ना इमरान, सबसे बड़ी। और जब हम कल भी बाहर थे लिबर्टी पे, हमने अपना जो सेटअप लगाया था, वहाँ पे लोगों का जोशो खरोश इतना ज़्यादा था, वहाँ पे लोग एक्साइटेड इतने ज़्यादा थे कि ट्रॉफी इस दफ़ा घर आएगी, पाकिस्तान आएगी। लेकिन जो फिर मैच में हुआ और लास्ट ओवर्स में जो हुआ, उसके बाद मुझे लगता है कि लोग अब शायद क्रिकेट देखना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो बैशिंग हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है, हारिस रऊफ की भी अगर हम बात करें तो उन पे बहुत ज़्यादा इस टाइम बैशिंग हो रही है, तो लोग शायद अब क्रिकेट नहीं देखना चाहते। उतनी ज़्यादा दिलचस्पी कहीं ना कहीं कम हुई। यूसुफ साहब, ये इंडिया में भी कुछ आवाज़ें ज़रूर बुलंद हुई हैं इस हवाले से। रवि शास्त्री ने भी कहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छी बात है। कोई उधर भी सेंसिबल लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। सारे उसके नैरेटिव को बैक नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस बात को समझते कि ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। इससे बालातर होके चीज़ें देखनी। कल को कोई और टीमें शुरू हो जाए ऐसे करना, तो ये क्रिकेट रहेगी ऐसे जैसे जेंटलमैन गेम है। कल को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये शुरू कर दे, फिर क्या होगा? कोई भी कंट्री कर सकता है। तो इन चीज़ों से इनको रोकना चाहिए, खुद भी उनकी आवाम को भी, कि यार ये सही नहीं। मीडिया को भी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना करने दें। और एक तो अच्छी टीम है, खेल रहे, अच्छा खेल रहे, जीत रहे, बस ठीक है, बहुत अच्छा, हम भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता। बहुत नामुनासिब रवैया है। सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक। यूसुफ साहब, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे तर्जुमानी सही हुई है? सलमान अली आगा ने बिल्कुल ठीक कहा है? नहीं, बड़ी अच्छी बात की उसने, सही है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत तो देखें, गैरत का तकाजा तो यही है। अगर गैरत नहीं तो फिर, लेकिन उसने बहुत अच्छी बातें की हैं, जितनी भी की हैं अच्छी बात। क्रिकेट का वो कर रहे हैं, हमारा तो कोई नहीं है, ठीक है, प्लेयर्स खड़े हैं वहाँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब उनको नहीं समझ आ रही इन चीज़ों की, और उसने ये भी कहा कि ये प्लेयर्स को जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहे हैं वो हिदायत उनको मिलती है, और ये ऑब्वियस है, ऐसे इसमें कोई दूसरी नहीं है। लेकिन कुछ प्लेयर विराट कोहली जैसे होते हैं जो बात नहीं मानते। आप उनको कह रहे हैं जी आप पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ घुल मिलें, वो कर रहा होता है, फिर भी कर रहा होता है। कुछ प्लेयर्स में भी होती हैं, और इस कप्तान में, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये वाला भी कुछ नहीं है, पहलू कम है। मतलब आपके ख्याल में कोई कैप्टन या कोई खिलाड़ी किसी भी टीम का अगर उसको कुछ नामुनासिब चीज़ की जाए तो वो उसको इनकार करने में कर सकते हैं, अगर उसमें थोड़ी बहुत हो तो बेचारा वो ये तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा। कोहली ने किया हुआ, और दूसरे जिनके साथ हम खेले हुए हैं उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं की। और ये तो मैंने कितनी बार कह दी, इतना नॉर्मल प्लेयर है। हाँ, ये तो टेस्ट तो इसको खिलाते ही नहीं, अंदाज़ा लगाए फिर इसकी क्रिकेट कहाँ है, जिसको टेस्ट टीम में नहीं डालते वो। तो ये नॉर्मल प्लेयर है, अगर उसके बावजूद वो उसको समझ नहीं आ रही कि किस तरह अपनी रिस्पेक्ट करवानी है दुनिया में, किस तरह की हमने बात करनी है। और कल फिर उसने मेरा ख्याल कुछ ऐसी बात की है। हाँ, इसको पहले भी फाइन हुआ, फिर कर दिया। हाँ, पहले भी। तो ये अच्छी बात नहीं। आईसीसी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आईसीसी जो इंटरनेशनल है सारे, उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपना किरदार अदा करना है। एक हम वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आते हैं और फिर पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच खेला गया है उसमें पाकिस्तान को अब आगे किस तरीके से बढ़ना है, उसमें क्या खराबियां रह गई थी जिनको हम बेहतर कर सकते थे और नतीजा मैच का बदल सकता था। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जोर का जोर। और इमरान, आपके पास कुछ सवालात थे हमारे गेस्ट। बड़े सवाल हैं यूसुफ साहब। जब हम इस फाइनल मैच का इख्तिताम हुआ है, आगे भी क्रिकेट है, इस मैच पर भी बात करते हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को? होम सीरीज़ भी है, फिर उसमें टेस्ट मैचेस भी हैं पाकिस्तान के,
तो कुछ खिलाड़ी आपके ख्याल में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नज़र आ रहे हों, शाहीन्स में नज़र आ रहे हों, जिनको आपके ख्याल में मौका मिलना चाहिए? यार एक प्लेयर, जब मैं भी सिलेक्शन में था, जो 4 सिलेक्टर थे उनमें एक मैं भी था, तो एक प्लेयर हमने ये टीम में खिलाया था, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, ज़रियाब, अली ज़रियाब बाएं हाथ का बैट्समैन। उसने ए टीम में भी स्कोर किए हैं, फर्स्ट क्लास में भी स्कोर किए हैं। मैं सरप्राइज हूँ कि अभी जो ज़राए से टीम आ रही है उसका कहीं भी नाम नज़र नहीं आ रहा। हालांकि वो अच्छा प्लेयर है, परफॉर्मेंस बेस पे है वो, और मेरा ख्याल है कि एज भी उसकी बड़ी ज़बरदस्त है, 25-26 साल है। ये ऐसी एज होती है कि जिसमें बैट्समैन को मैच्योरिटी जो है ना, बैटिंग करना आती है। एक होती है बैटिंग हो रही है, 26 साल के हैं। हाँ, एक होती है कि बैटिंग हो रही है। जब आप 26-27 साल के होते हैं ना, आपको करनी आती है, जो करनी आती है वो डिफरेंट होती है, जो हो रही होती है वो डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल है कि वो लड़का परफॉर्म भी कर रहा है और मेरिट पे भी है, और बिल्कुल सरप्राइज हूं कि उसका कहीं भी नाम नजर आपने भी नाम लिया यूसुफ साहब, तो आखिरी जो 10 इनिंग्स नज़र आती हैं उसमें एक नॉट आउट 100 भी है, एक 206 नॉट आउट है, डबल 100 भी है, और उसके अलावा भी कोई 2-3 निस्फ सेंचुरियाँ भी नज़र आती हैं। इरम, किस तरीके से आप देखती हैं, जैसे भी यूसुफ साहब ने जिक्र किया है अली ज़रियाब का, कितना अहम होता है कि बर वक्त आपको मौका मिले? बिल्कुल, जिस तरह ये अली ज़रियाब की बात कर रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे लगता है हमने इनके साथ लड़कों के मैचेस हम खेलते थे, पुरानी बात है, और जितना मैं जानती हूँ ये शायद पैरागॉन क्लब था, वहाँ से ये खेलते थे। लेफ्टी बैटर है ना ये? यस। तो मुझे जितना याद है इनको मैंने देखा, और बहुत अच्छे बैटर, बहुत स्टाइलिश बैटर है, बहुत अच्छा खेलते हैं वो। और लेकिन अच्छा खेल तभी मज़ा आता है जब आपको राइट टाइम पे आपको मौका मिले। वो आप चाहे पाकिस्तान के लिए खेलें, जिस तरह आपने उनके स्कोर बताएं और मैचेस बताएं, तो यकीनन उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी मेरे हाल में खेल ही रहे हैं, या काफ़ी खेली है। 44 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 2894 रन हैं, 222 हाईएस्ट है इनका, 41 से ज़ायद की एवरेज है, 10 निस्फ सेंचुरियाँ हैं और 8 सेंचुरियाँ हैं इसमें। तो ये उनके करियर स्टैट्स हैं अब तक में। 44 8 सेंचुरी। हाँ जी, 8 सेंचुरियाँ। क्या बात। हाँ, और 10 एक भी आप बीच में ला रहे हैं इसमें लिस्ट ए के या ए टीम के? ए टीम के भी इसकी परफॉर्मेंसेज हैं काफ़ी, उसमें भी इन्होंने अभी में तो काफी, हाँ जी, रन्स किए हैं। शाहीन्स, हाँ जी, बांग्लादेश जो आई थी उसमें भी रन्स किए थे उसमें। इंग्लैंड में भी जाके एमसीसी के खिलाफ वहाँ भी मेरा ख्याल इसकी कुछ सेंचुरी है। यही टाइम होता है आप किसी यंगस्टर को लाएं, और ऐसा यंगस्टर जो आपको टेस्ट क्रिकेट में चाहिए हमें, कि जो लंबी क्रिकेट खेल गया, 40-50 उसने मैच खेले हो फर्स्ट क्लास से, इसी में आपको हो सकता है कि इसकी इतनी अच्छी वो टैलेंट हो और वो स्किल लेवल हो, टेक्निक हो, कि आपको वाइट बॉल में भी काम आ जाए। ये क्रिकेट खेलेगा तो पता चलेगा। ठीक है, अब एक लड़का अगर इसी पे हमने उसके 3-4 साल ज़ाया कर दिए, तो फिर तो एक टाइम आएगा वो अमेरिका चला जाएगा, फिर हम कहेंगे हमारे प्लेयर अमेरिका जा रहे हैं। तो ये भी हमारा अपना काम है जी। इरम, ये किस हद तक जब हम फैसले की बात कर रहे हैं कि बर वक्त, तो कितना आपके ख्याल में टैलेंट की ग्रूमिंग के लिए ये अहम है? ये बहुत बहुत ज़रूरी है। लाइक अभी वो एक बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि वो बन गया है, एक अच्छा बैटर बन गया है, कि वो पाकिस्तान को अच्छा स्कोर कर सकता है पाकिस्तान के लिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब बात ये है कि अब उसको राइट टाइम पे उसको जो है वो मौका मिल जाए, तो इससे बेहतर मेरे ख्याल में और कोई बात नहीं हो सकती, कि उसका भी कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बेहतर होगा, और वो अच्छी क्रिकेट हमें भी देखने को कोई पाकिस्तान की तरफ से मिलेगी। और यकीनन वो अपने बाकी सीनियर प्लेयर्स को भी देखते होंगे, बैटिंग देखते होंगे उनकी, और उनसे बातचीत भी करते होंगे, वो चीज़ भी उनको काफ़ी हेल्प की होगी। और लेकिन फिर वही बात है कि हमें पता तभी चलेगा जब थोड़ा सा प्रेशर उन पर डलेगा, कि प्रेशर सिचुएशन में वो प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं, और वो तभी होगा जब उनको मौके मिलेंगे। कल पाकिस्तान टीम ने प्रेशर सिचुएशन को ठीक तरीके से हैंडल किया है? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं कर सके। वो जो हम सब ने देखा है कल, वही चीज़ था, प्रेशर में जो हमें राइट डिसीजंस लेने थे वो हम नहीं ले सके, और उसमें हमारे कैप्टन थे इन फील्ड, जो कि मुझे लगता है कि इवन बैटिंग में भी जहाँ पे हम बात कर रहे थे, हम कोई एक कुछ न्यू सोच सकते थे, हम शाहीन को भेज सकते थे, तो शायद हमारा 190 कुछ या 180 भी लगा। वैसे आपका रन्स कम थे, हम पहले टाइम से कह रहे थे कि ये 190 तो होना चाहिए, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, ये रन्स तो वैसे ही कम थे। लेकिन फिर बॉलिंग भी
मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हारिस रऊफ नो डाउट वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, फाइटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा किया भी है और बहुत मैचेस जितवाए भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन समटाइम एक प्लेयर का दिन होता है और वही दिन किसी दूसरे प्लेयर का नहीं होता। अब हारिस रऊफ ने 2 ओवर्स में 24 रन ऑलरेडी जो है वो उनको आ गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी 2 ओवर भी उनको देने बनते थे। तो ये होता है कैलकुलेशन और ये कैप्टन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कैप्टन ने वो डिसीजन लेना था। अगर वो अपने मेन बॉलर्स के ओवर जो हैं, जिसमें फ़हीम थे, शाहीन और साइम, इनके मेरे ख्याल में साइम का तो एक ओवर रह भी गया था, इब्रार, इनका इस तरह से मैनेज करते कि सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर जो है वो आपके मेन बॉलर्स के पास आते, तो शायद इस वक्त सीन कुछ और होते। लेकिन कोई नहीं, अब फिर से दोबारा से 0 से स्टार्ट करेंगे और मुझे लगता है अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है कि प्रेशर में हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं आगे मैचेस के लिए। आपको एज अ क्रिकेट फैन कल का मैच कैसा लगा? क्योंकि आपको नहीं लगता कि हमारे हाथों से मैच निकला है? फर्स्ट इनिंग्स में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद फिर पहले 10 ओवर्स में हमारा बड़ा अच्छा था, उसके बाद फिर हम अगले 10 ओवर के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिर डाउन होते गए। क्रिकेट फ़ैन तो ऑब्वियसली सारे ही हैं, मैं भी हूँ, लेकिन एज अ क्रिकेट प्लेयर, एक जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया के साथ भी हमने बहुत मैचेस खेले हैं, तो सबसे पहले तो हार बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन इट्स ओके, ये एक पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन फिर वही बात कि जब आपको नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते थे जो कि आपने नहीं लिया और टीम उससे हार गई, तो उस चीज़ पे ऑब्वियसली गुस्सा तो आता है। लेकिन फिर वही चीज़ है कि ये हार जीत जो है वो क्रिकेट का एक पार्ट है। लेकिन मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम के लिए पाकिस्तान प्लेयर्स, पाकिस्तान बोर्ड और कैप्टन और कोच जो है वो इस चीज़ को सोचेंगे और नेक्स्ट मैचेस में जो है वो मुझे लगता है इंशाल्लाह कुछ बेहतरी नज़र आएगी। तो हारिस रऊफ की फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान को जब भी हारिस रऊफ की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है? देखिए, कल एक सिंपल सी चीज़ थी कि विकेट जो है वो थोड़ा स्लो स्लाइड पे था और हम ये बात पहले ही कर रहे थे कि इस विकेट पे हारिस रऊफ को बॉलिंग देना बनती नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो खेले हैं तो वो एज अ बॉलर खेले हैं, उन्होंने बॉलिंग करनी ही करनी थी, तो उस पर ये कर सकते थे कि वो थोड़ा सा स्लो स्लाइड पे रख सकते थे अपनी पेस को, पेस ऑफ करके बॉल कर सकते थे, कुछ वेरिएशंस कर सकते थे, स्टोर वंस कर सकते थे। अगर जिस तरह तिलक खेल रहा था तो आप उसको ऑफ स्टम्प से बाहर स्लो पेस, ऑफ पेस करके आप बॉल कर सकते थे। लेकिन ऐसा ही लगा कि वो थोड़ा पेस निकाल रहे थे, 140 पे 142 पे भी उन्होंने बॉल किए हैं, जो कि आई डोंट थिंक सो कि कल की विकेट पे बनता था। लेकिन चलें, इस चीज़ से वो सीखेंगे कि जब कोई ऐसा कोई सरफेस आता है जहाँ पे पेस की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी वेरिएशंस की ज़रूरत होती है, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे लगता है इस पर ज़रूर काम करेंगे इंशाल्लाह। यूसुफ, एक कल के मैच की अगर हम बात करते हैं, जैसे हारिस रऊफ का हवाला हो रहा है, काफ़ी उनके ऊपर बात है, रन्स कम थे आपके ख्याल में, या अगर कम थे तो कितने कम थे? अच्छा देखिए, विकेट जो थी ना, वो मैंने कहा था कि टॉस पे जो बात करना है ना विकेट का, ये कुछ और होता है और जब प्रैक्टिकली होगा ना फिर कुछ और चीज़ होगी। ये पहले ही मैंने बोल दिया था। पहले नए बॉल पे विकेट थोड़ी सी जो है ना, नया बॉल आ रहा था बैट पे, हाँ, बाद में जैसे जैसे पुराना होता है, स्पिनर ने जो अच्छी बॉलिंग की उनके, तो वो जब बॉल ना रुक रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, 147 148 मेरा ख्याल है कि बेहतर स्कोर हो गया था, जो हम बोल रहे थे कि 200 हो जाए, क्योंकि वो नए बॉल पे लग रहा था। जब पुराना होता गया ना, जैसे हमारे स्पिनर ने भी उनको मुश्किल डाली है, हालांकि स्पिनर को वो बहुत अच्छा खेलते हैं। हमारे स्पिनर्स ने मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 80 रन दिए होंगे कोई 12 या 14 ओवर्स में। हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 रन अकेले नहीं दिए। हारिस रऊफ का जो प्लान होना चाहिए, जो मुझे समझ आती है, जो पास्ट रिकॉर्ड है उसका, जो अमेरिका के खिलाफ उसने 17 रन दे दिए थे, उसकी बॉलिंग ना वो शुरू में कर सकता है ना वो आखिरी ओवर कर सकता है। उसको 7 से लेके ना 13 तक फिनिश कर दें अगर खिलाना है तो, नहीं तो बाहर बैठा दें। 7 से 13, इससे आगे का वो बॉलर नहीं है, क्योंकि ये उसका रिकॉर्ड बता रहा है। कल भी देख लिया आप लोगों ने, इतना एक्सपीरियंस बॉलर हो, 10 रन बचाने, 50 रन 3.4 ओवर्स में, आप सोचें। तो उसका प्लान यही है मेरे सामने तो। और ये देखे कोचेस को वहाँ बैठे हुए हैं, ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक बंदे से नहीं होती बॉलिंग आखिर में भी, और नया बॉल भी वो नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ PSL में आपने नहीं प्लेयर खिलाने और उनके प्रोग्राम से लाए हुए बंदे भी नहीं खिलाने। आपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से लेने बंदे।
ये तो उसका वही नहीं, अब वो फर्स्ट क्लास खेलता नहीं, अब देखना जावेद फिर भाई फर्स्ट ने- जावेद नहीं जावेद भाई ने खेलेगा। ज्वाइन किया, मैं उनसे ज़रा बात कर लें। जावेद मियांदाद साहब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अजीम खिलाड़ी पाकिस्तान के जावेद मियांदाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जावेद मियांदाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान की ये फाइनल में नाकामी को भारत के ख़िलाफ़, और क्या वजह आपके ख्याल में रही कि पाकिस्तान जीत नहीं पाया? देखिए, ये क्रिकेट में तो होता रहता है, ये नहीं जो अच्छा खेलता है वो हमेशा है ना जीतता है। बहरहाल मुझे तो अब ये मैं क्या कह सकता हूँ भाई, क्रिकेट में हार जीत तो होती है, अब उसको उसी तरीके से लिया जाता है ना। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद यूसुफ। हाँ अच्छा जावेद मैं भाई, सलाम कर रहा हूँ, सवाल नहीं पूछ रहा। सवाल ये करेंगे आपसे, मैं तो आप हमारे बड़े हैं, सीनियर प्लेयर हैं और ग्रेट प्लेयर हैं, उसके लिए मैंने आपको सलाम अर्ज किया। यूसुफ युहाना। जी जी, अब तो मोहम्मद यूसुफ है। तो उन्होंने नहीं, मगर वो मैं क्योंकि यहाँ से आया तो मुझे सही समझ नहीं आ रही थी। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। आप ठीक है, खैरियत से? बोले बोले बोले। नहीं, मैं आपकी तबीयत पूछ रहा हूँ, सब खैरियत से? ठीक। तुम्हारी तस्वीर देख ली है, आ गई अच्छा जावेद भाई, ये जो कल मैच के बाद हुआ है, खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना, फिर ट्रॉफी लेने के लिए ना आना, ये मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हुए हैं। आप बहसीत साबिक कप्तान पाकिस्तान के, कौन नहीं, मैंने सही तरह देखा नहीं, मगर कौन इंडियन नहीं आए थे या पाकिस्तान? इंडियन ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आए भारतीय खिलाड़ी। अच्छा, नहीं आए। तो फिर ट्रॉफी गई कैसे गई है? नहीं, वो ट्रॉफी नहीं दी गई ना उनको, फिर ट्रॉफी नहीं दी गई। नहीं दी गई। चलो ले लो, कुछ भी बोल देंगे कुछ भी। क्या मैं तो यही कहूँगा, शर्म आनी चाहिए, और क्या। अच्छा, आपके ख्याल में बेहतर चीज़ें नहीं हैं ये खेल के लिए? खेल के लिए बेहतर चीजें नहीं है, और फिर ये चीजें जिसमें भी जो हरकत की गई, जैसे ये मुल्क के लिए नुकसान है, मुल्क की बेइज्जती है। आपने कौन सा ऐसी इतनी बड़ी कौन सी बड़ी चीज थी जिसके ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या क्या है क्या नहीं ना। ठीक है, तो जावेद मियां साहब, अब ये पाकिस्तान की इस टीम में आपके ख्याल में कोई तब्दीलियां होनी चाहिए, या फिर ये इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? या वो पाकिस्तान देखें, टीम तो वही होती है तकरीबन ना, इसमें कोई इतना वो एक आध दो की है ना, कभी कभार वो होती है कि उसको चेंज करें। अब देखना ये है कि डिपेंड करता है कि कॉन्फिडेंस कितना है, कप्तान को कितना कॉन्फिडेंस है, किस प्लेयर के ऊपर है, उस तरीके से। राइट, हार जीत गेम का हिस्सा है, इसकी वजह से नहीं कि हार गए तो आप है ना उसको बिल्कुल ही टीम को चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता कभी ना। जो हमारे अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, हर एक के साथ बैड लक गुड लक होता है, तो मैच भी हारते हैं, जीतते भी हैं, ये पार्ट है क्रिकेट का ना। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद मियांदाद साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देख पहुँचाई। खुश रहें, सलामत रहें। कप्तान को कितना कॉन्फिडेंस है ये देखने की ज़रूरत है। यूसुफ साहब, जावेद मियांदाद साहब का मानना है, और हार जीत खेल का हिस्सा है, कभी कभार कुछ चीज़ें निकल भी जाती हैं। जिस तरह से आप हारिस का जिक्र कर रहे हैं, तो ये कभी कभार वाला मामला हारिस के बारे में भी कहा जा सकता है? नहीं, हारिस का तो पास्ट रिकॉर्ड पता चल रहा है, उससे मुश्किल हो जाती, प्रेशर में बॉलिंग करना उसको मुश्किल, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं इन चीज़ों का। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला हुआ, वो एक टेप बॉल प्लेयर था, उधर से उठाया और वो सीधी T20 क्रिकेट खेल रहा बस। और उसमें मैं तो यही कहूँगा कि अगर उसको खिलाना है तो 7 से 13 ओवर बस, कंटिन्यू 4 ओवर के जब लोग मार रहे हों उसमें ये बचा के कोई विकेटें ले जाए, तेज़ स्पेस तो है इसके पास, उसमें विकेटें लेके चला जाए। जावेद भाई ने जैसे कहा कि कॉन्फिडेंस है, अब कोच का इधर बहुत काम था। कोच को देखो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी, कौन सा प्लेयर हमारे काम का है, कौन सा नहीं है। हुसैन तलत की जो इंडक्शन है वो देखिए कितनी, उनको भी नहीं आइडिया हुआ। हमने पहले बोला है, मैंने पहले बोला कि उसको मटेरियल नहीं है, हालांकि मैन ऑफ द मैच होने के बाद भी मैंने ये बोला है। पहले भी उससे आपने जब वो पहला मैच पहले भी बोला है, और जब कोई मैन ऑफ द मैच हो कोई उस टाइम नहीं बोलता, उसको सारे अच्छा कह रहे हैं। उस वक्त भी कहा है कि इसे कर गया, लेकिन अच्छी टीमों के खिलाफ मुश्किल होगी। फिर उसको देख ले उसने कल का क्या किया है, उससे पहले वाले मैच में देख ले इंडिया के खिलाफ क्या किया। तीनों मैच में खेला है वो इंडिया के खिलाफ, तीनों में उसकी परफॉर्मेंस देख, तो उसको अभी ठीक करना है। आप लोगों ने पहले उसको ठीक कर लिया, कोचेस का काम होता है, वो आप काम दें जाके।
जो लोकल कोचेज़ हैं, जो फर्स्ट क्लास के कोचेज़ हैं, जो उसकी टीम के हैं हुसैन तलत के, ये अब कोच का काम है कि उनको बताएं भी इस पे ये काम करना है, फिर ठीक हो जाए फिर लेके आएँ। देखिए इधर क्रिकेट की सेंस नहीं है, समझ नहीं है लोगों को क्रिकेट की, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। ये प्यार मोहब्बत वाला चक्कर नहीं है। देखिए बच्चों को प्यार मोहब्बत करें ना और उनको तरबियत ना करें तो मुश्किल हो जाती है। ये वही कर रहे हैं हम, बच्चों से प्यार कर रहे हैं लेकिन उनको बता नहीं रहे कि आप में क्या चीज़ सही है क्या गलत है। हमें सेंस लाना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट की। कल 8 ओवर में तो हमने धमाल शुरू कर दी थी, ढोल बज रहे थे। हाँ अभी तो कितना मैच पड़ा हुआ है, 32 ओवर बाकी। फिर जब 5-6 ओवर पड़े थे उस वक्त भी हम जीत गए हुए थे उनकी बैटिंग के। तो मैं उस वक्त कह रहा अभी भी मैच 50-50 कहीं भी जा सकती है। T20 गेम, एक ओवर हम अच्छा कर दें, एक ओवर वो अच्छा खेल जाए, मैच इधर उधर हो जाता है। लेकिन हमें क्योंकि सेंस का मसला है, सेंस पहले लाना बड़ी ज़रूरत है और ये हर जगह ही प्रॉब्लम है। हमें कौन सा प्लेयर लेना है, कौन सा नहीं लेना है, किसको कहाँ बॉलिंग करानी है, किसको कहाँ बैटिंग करानी है। अब फ़हीम अशरफ की इतनी ज़बरदस्त फॉर्म थी, हमने ज़ाया कर दी और वो टेक्निकल बेहतर प्लेयर है। अब ये नहीं कि उसने मेरे साथ काम किया तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसकी टेक्निक 2-3 हफ्ते लगा के बेहतर की हुई है और वो बेहतर खेलता है। आप देखें हर तरफ शॉट खेल लेता है। बॉलिंग तो मैंने नहीं कराई लेकिन बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। 3 विकेटें ली, कल उसने बॉलिंग भी अच्छी की है। तो एक अच्छा क्रिकेटर है। देखिए जब आपकी फॉर्म लगी हो ना, ये शॉर्टर फॉर्म गेम है तो उसको इस्तेमाल करना, उनको इस्तेमाल करें। नवाज को हमने बॉल लेट कर दिया, फ़हीम को लेट कर दिया, शाहीन का हम बोल रहे थे कि यार इसको भेज दो 1-2 ओवर के लिए, जाके लग गए तो बहुत अच्छा है। वो नहीं किया। बहरहाल फिर भी 148 आप 15 रन कर लें, 12-15 रन कम कर लें, चले मैं कहता हूँ अगर बहुत ही आप कह रहे हैं, क्योंकि स्पिनर में मुश्किल होनी बैट्समैनों को, क्योंकि हाथ नहीं चेक करते। ठीक है। और किस बॉल को कहाँ खेलना है ये भी नहीं पता चलता। किस बॉल को कहाँ खेलना है ये पता नहीं चलता और ये कब पता चलेगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि ये कैसे पता चलेगा। ये भारतीय कप्तान है सूर्या कुमार यादव, जिन पर अभी पहले भी काफ़ी गुफ्तगू हुई है कि वो सियासी अंदाज में चीज़ों को इस सारे खेल के दौरान, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान चलाते रहे हैं, जो कि खेल की रूह को दागदार करने के मुतरादिफ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के अंदर से भी इसके हवाले से फलक बातचीत हो रही है कि ये कोई इतना अच्छा नहीं है। यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के 2 साबिक़ कप्तानों ने मुख्तलिफ़ वक़्तों में अपने ख़यालात का इज़हार किया है कि ये कोई इतना अच्छा रवैया नहीं है भारतीय क्रिकेट टीम को। और अभी शुरू में भी जैसे यूसुफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान को फैसला करना है और आईसीसी को सबसे पहले ये फैसला करना है कि उसने खेल को कैसे आगे बढ़ाना है। यूसुफ साहब, पाकिस्तान ने कैसे आगे बढ़ाना है? जैसे अभी ब्रेक से पहले जावेद मियादाद साहब भी बात कर रहे थे, तो हम ये जो हाथ नहीं पड़ा जा रहा या स्विंग भी नहीं खेला जाता, स्पिन भी नहीं खेला जाता, बाउंस भी नहीं खेला जाता, तो इस टीम के साथ कैसे काम हो सकता है जो कि हर वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में मसरूफ़ होती है? अब देखिए सारी टीमें मसरूफ़ हैं, कोई पाकिस्तान नहीं। और पाकिस्तान तो सिर्फ 6 टेस्ट में साल में खेलता है, बाकी तो कोई 17 खेल रहा है, कोई 12 खेल रहा है, कोई 15 खेल रहा है, तो बहुत कम मसरूफ़ हैं। ये मसरूफ़ कहीं और है, ये मुझे नहीं समझ आ रही कहाँ मसरूफ़ है। इससे ज़्यादा भी कोई अहम चीज़ है इनकी नज़र में जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये क्रिकेट यहाँ पहुँची क्यों है उसका ज़िम्मेदारी क्या है? एक तो हमने लगातार कैप्टन चेंज किए हैं, सेलेक्टर चेंज किए हैं, कोचेस चेंज किए हैं, हर चीज़ चेंज की। दूसरा ये कि सलमान अली आगा को उनके अर्ली कैरियर में हमने कप्तान बना लिया, तो वो इतना अच्छा खेल रहा था पहले। अब देखना ये होगा कि वो जो प्रेशर आया उन पे, ये पहले नहीं था, ये जब कप्तानी मिली उस वक्त हुआ है, तो वो तो बेहतरीन खेल रहा था। कुछ चीज़ें हमें ठीक करनी पड़ेंगी। और अच्छा, एक यही कथा कलामी की बात जो सलमान से ही, सलमान की वनडे और टेस्ट मैच की बैटिंग के बारे में बात होती है कि जब वो वहाँ पर निस्बतन बेहतर क्रिकेट खेल रहे होते थे, यहाँ पर वो नहीं, अपना नेचुरल खेल भी नहीं खेल पाए हैं। देखिए प्रेशर आ जाता है, अच्छा, ऐसी बात नहीं। एक वजह ये भी हो सकती है, सूर्या यादव से खेला गया? हाँ, नहीं खेला गया, बिल्कुल नहीं खेला गया। तो कैप्टन होते हैं, अर्सलानका से नहीं खेला गया। हाँ। वो कितना अच्छा प्लेयर है। हो जाता है कैप्टन पे, टूर्नामेंट में प्रेशर आ जाता है, और इंडिया पाकिस्तान गेम में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। 3 मैच खेला है वो, तो ये तो अब देखना होगा कोचेस क्या देख रहे हैं उसके बारे में, उनको क्या समझ आ रही है कि अंडर प्रेशर वो क्रिकेट खेलता है, कप्तानी कैसी करता है, ये डिसीजन उनके हैं। लेकिन ये नज़र आया कि कप्तानी जब उन्हें बहुत अर्ली दे दी गई तो उसकी अपनी गेम पे भी असर पड़ा। फिर उन्होंने अगेंस्ट लेफ्ट आर्म के जो लेफ्ट आर्म बैट्समैन खेल रहे थे, लेफ्ट हैंड, उनके अगेंस्ट बॉलिंग करने नहीं आया खुद, ये भी उनसे गलती हुई है कल।
दूसरा, शाहीन शाह अफरीदी को तीसरा ओवर नहीं करवाना चाहिए था, जो उसने तीसरा 5वां ओवर मैच का किया वो नहीं करवाना है, क्योंकि 3 विकेटें आपको ऑलरेडी मिल गई हुई थी। अब आपको अपने मेन ओवर के 2 ओवर बचा लेने चाहिए थे। फिर स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, साइम का 1 ओवर बचा लिया। तो देखिए इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स होने के बावजूद फाइनल बड़ा टाइट हुआ है। ये आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि आपका अपना जो फ़हीम अशरफ है, नवाज़ है, और भी एक आपका बॉलर है अबरार, तो शाहीन है। इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। ठीक है, जो शाहीन हम ढूंढ रहे हैं, जो पॉजिटिव आपने देखना है, शाहीन जो बॉलिंग कल कर रहा था 145 पे कर रहा था, तो ये एक अच्छी चीज़ है, उसकी फॉर्म वापस आई, ये पॉजिटिव है। और ये है कि जो चीज़ें हमने बेहतर करनी, उसमें सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी ये है कि हमने एक कोई चीफ सेलेक्टर बनाना है। ये 4 सेलेक्टर वाला काम नहीं चलना, वोटिंग पे नहीं होना चाहिए। नहीं, वोटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। एक चीफ सेलेक्टर होना, जिसको भी बनाना है, बोर्ड अपनी मर्जी से बनाएगा जिसको भी बनाना है, लेकिन एक हो, फिर जाके चीज़ जो हतमी फैसला करे हाँ, कि क्या टीम होगी क्या नहीं, वोटिंग के ऊपर नहीं वोटिंग नहीं, वोटिंग तो देखे ना, हम 4 बैठे हुए हैं, आप 3 ने जो कर लिया, मेरी सही बात भी रह जाएगी, चाहे मैं सही क्यों ना बोल रहा हूँ, वोट खत्म हो गया, वोट खत्म हो गया ना, आप 3 एक तरफ हो गए, तो बात तो आप लोगों की तीनों की मानी जाएगी, मेरी तो नहीं मानी जाएगी। सही बात भी रह जाएगी। अब टीम जब आएगी वापस, चेयरमैन साहब वो देखेंगे मिनट्स कि किसने क्या बोला था, अब तो फायदा ही कोई नहीं, बात काम खत्म हो गया, काम तो खत्म नुकसान हो गया। हाँ, अब आप जिस किसी को हटाएंगे, जैसे वर्ल्ड कप था अमेरिका वाला 24 का, ठीक है, उसमें हम हारे हैं, तो उसमें उन्होंने बाद में मिनट्स देखे होंगे, तो अब्दुल रज़ाक को और क्या नाम है वहाब रियाज को हटा दिया था, वो तो गेम तो खत्म हो गई ना। तो पहले करने के से ये चीज़ है कि आप एक चीफ सेलेक्टर हो जिसकी जिम्मेदारी हो कि आज ये फैसला मैंने लिया था, अब तो कोई मानेगा ही नहीं, 4 सेलेक्टर हैं, कौन मानेगा, तो चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी आपको। उसमें से ये एक मेन पॉइंट ये है, एक सिलेक्शन कमेटी, कोचेस को, और सब सलमान की कप्तानी पर मज़ीद बात करते हैं आपसे। ये किस तरह से आप इरम देखती हैं इस सारी सूरत हाल में कि मुश्किल है फिर उनकी अपना अगर खेल ख़राब होना शुरू हो जाएगा तो फिर तो वो टेस्ट और वनडे टीम में अगर हमें एक मिडल ऑर्डर में एक अच्छा बल्लेबाज मौजूद है तो उसका अगर कॉन्फिडेंस ख़राब होगा तो वो उसकी अपनी जो खेल है, अपनी गेम है, वो भी उससे हट जाएगा। नहीं, बिल्कुल, ये इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि उनको बहुत उनके क्रिकेट के करियर का भी स्टार्ट था और उनको फ़ौरन जो है वो कैप्टनसी मिल गई है, और कैप्टनसी जो है वो एक बहुत मुश्किल जॉब भी है, और जब आप जीतते हैं तो ऑब्वियसली कैप्टन को ही पूछा जाता है, लेकिन जब आप हारते हैं तो तब ज़्यादा पूछा जाता है, और वो जो प्रेशर आता है ना, वो चीज़ मेरे ख्याल में कैप्टन की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जो कि हमने अभी देखा है। और यूसुफ भाई जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा बोर्ड को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, जिस तरह वो कोच भी रह चुके हैं, उन्होंने लड़कों के साथ काम किया है, वो बोर्ड के अंदर भी रहे हैं, तो उनको इन बाकी सारी चीज़ों का ज़्यादा बेहतर पता है और वो ज़्यादा बेहतर बता भी सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सलमान अली आगा की बात है, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अगर अभी जब टीम वापस आती है तो अगर उनकी क्रिकेट हमें चाहिए, अगर हमें उनकी गेम चाहिए, तो हमें उनसे शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल में अभी ले लेनी चाहिए, हटा दें, या अगर उनकी परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी वो जितना डाउन है और हम हार भी गए हैं और फिर आगे भी अगर उन्होंने कैप्टनसी पे ही फोकस करते रहना है तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी गेम में इतनी जल्दी वापस आ सकेंगे, क्योंकि अभी उनका क्रिकेट का स्टार्ट है। उनको अभी क्रिकेट खेलने दें, अच्छी क्रिकेट खेलने दें, पाकिस्तान के लिए थोड़े से रन्स करने दें, फिर उनको कैप्टन बनाएं, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि अभी उनसे ये उनके ऊपर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दे दी है। तो अगर इस चीज़ पे अगर बोर्ड सोच सकता है तो सोचा जा सकता है, वक्त से पहले उनको ये चीज़ मिल गई है तो अर्ली स्टार्ट में दे देना। हाँ जी, उसके लिए ये देखिए, जब ये बात करें ना, वो कोचेज हैं वहाँ, कोचेस को असेस करना चाहिए कि ये किस तरह कप्तानी के बाद प्रेशर ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, ये वो बताएंगे क्रिकेट बोर्ड को, फिर फैसला कर लें। अगर वो प्रेशर ले रहा है तो फिर चेंज कर लें, अगर नहीं ले रहा है, वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है, जैसे दूसरे प्लेयर हैं, साइम है और कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, फिर कोई और बात है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, हम इधर से बैठ के वो बात नहीं देख रहे जो उधर लोग देख रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में साथ मौजूद है, वो ज़रूरी है, उनका बताना ज़रूरी होगा। और दूसरा ये कि हमें जो ज़रूरी चीज़ है ना, देखें, बाबर और रिजवान को लाना बिल्कुल ये जरूरी है, और दूसरी इसके साथ जरूरी लाना है उनको। हाँ, दूसरी चीज़ ज़रूरी क्या है, T20 टीम अगर लाना है, अगर लाना है, देखो लाना है, मैं तो चाहता हूँ ले आए, तो मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, इनको लाएं और 4 और 6 नंबर, पहले 3 नंबर को नहीं छेड़ना। ये इनको क्लियर कर दें कि आप पहले 3 नंबर पे बैटिंग नहीं करने आओगे, क्योंकि हमारे पास
वो है फरहान है, हमारे एंड पास साइम है। साइम को अब अभी आपने फर्स्ट क्लास खिलानी है ताकि वो अपनी फॉर्म वापस लेके आए। हमारे पास आगे वर्ल्ड कप है 2026 का फरवरी में T20 का, उसके लिए हमने उसको दोबारा वही हमें साइम नज़र आना चाहिए, उसके लिए उसको फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी और ये बोर्ड को लाजमी खिलानी चाहिए साइम को, सबको। ठीक है, साइम को तो बहुत ज़रूरी हो गया ना, इसको वापस भेजे उधर। नंबर 4 पे बाबर और 6 पे रिजवान। तो ये तो आपने पूरी टीम बना दी है, क्योंकि 5 पे हसन नवाज भी इसमें फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है टीम नहीं, वो तो देखे ना, अभी तो मैंने कहा ना कि ये जो कैप्टन वाली बात अभी मेरा ख्याल दोबारा आप करने लगे, तो ये तो कोचेस बताएंगे ना कि वो कैसा प्रेशर ले रहे हैं। लेकिन बाबर और रिजवान की ज़रूरत है, लेकिन 4 और 6 ये मैं काफ़ी अरसे से बोल रहा हूँ, उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। ताकि देखिए अब जैसे कल स्पिन पे फंसे हैं, बाबर रिजवान होते तो हम निकल ना जाते, क्योंकि हर मुश्किल जगह पर बड़ा प्लेयर खड़ा होता है। जैसे घर में कोई बड़ा होता है ना, कोई प्रॉब्लम हुई थी, वालिद खड़े होते हैं, बड़े खड़े होते हैं। तो इधर ये इतने सीनियर प्लेयर हैं दोनों और अच्छे प्लेयर हैं। बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, रिजवान ने बड़ी परफॉर्मेंस दी है, तो इनका काम है मुश्किल जगह पे आकर टीम को, क्योंकि ऊपर से हमने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना है। जो इनकी टेक्निक है, जिस तरह खेल रहे हैं फरहान वगैरह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल 84 for 1 है। हाँ जी, 84 इतना अच्छा 2 ओवर में इतना अच्छा स्टार्ट मिला। आप सोचे बाबर रिजवान पीछे होते तो ये स्कोर इतना होना था, लंबा कर ये तो 160-70 पे चले जाते। तो हमें ऐसे प्लेयर यहाँ चाहिए। उनको भी देखना है कि पाकिस्तान के लिए मेरी ज़रूरत कहाँ है, तो उनकी ज़रूरत 4 और 6 पे है। ये बड़ा ज़रूरी है, प्लेयर्स को भी अंडरस्टैंड करना है, क्रिकेट बोर्ड को भी और लोगों को भी। लोगों को समझाना सबसे मुश्किल काम है यहाँ। सेंस आएगा, सेंस नहीं है क्रिकेट। इरम, आपको क्या लगता है कि टीम में कोई तब्दीली आनी चाहिए, और अगर तब्दीली होनी भी चाहिए तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लेकर आना चाहिए, क्योंकि आगे भी सीरीज़ आ रही हैं? ये बिल्कुल यूसुफ भाई ने वो काफ़ी चीज़ जो है वो क्लियर कर दिया है कि बाबर आजम हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बाबर आजम को बाहर किया गया उनके स्ट्राइक रेट की वजह से, तो लाइक स्ट्राइक रेट आप उन टीम्स में नोट करते हैं किसी प्लेयर का कि बाकी प्लेयर्स बहुत आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, कि बाकी प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट और सब कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग हो, और आपका एक प्लेयर है जो उस चीज़ पे वो उसको मैच नहीं कर रहा, तो आप उसको बाहर करते हैं। जबकि आपकी टीम में ही बाबर आजम ही एक मेरे ख्याल में बेस्ट बैटर चल रहा था। इंडिया के साथ भी जो 152 पे कोई विकेट नहीं गिरी थी, तो उसमें बाबर और रिजवान थे। इंडिया के साथ हमने मैच जीता है। T20 वर्ल्ड कप में जो हमने अगेंस्ट इंडिया भी मैच जीता है। एशिया कप में जो हमने अगेंस्ट इंडिया मैच जीता है, तो वो भी बाबर आजम उस टीम का हिस्सा थे। तो हमें तो ऑब्वियसली, मुझे तो वही याद आता है। तो वो मेरी तो ख्वाहिश है और मेरी विश भी है कि बाबर आजम टीम में वापस आए। और सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मेरा एक ये दिल करता है कि बाबर आजम को अगर कप्तानी वापस मिले तो मुझे लगता है क्रिकेट इंशाल्लाह पाकिस्तान की वापस उस ट्रैक पे आ जाएगी जहां हम देखना चाहते हैं। तो मौजूदा स्क्वाड में से कौन प्लेयर जो है वो तब्दील होना चाहिए? ये तो ऑब्वियसली ये तो सिलेक्टर्स और जो है वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि अब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बेंच पे बैठे बैठे वापस आ जाएंगे। सलमान मिर्जा को मौका नहीं मिला, हसन अली को मौका नहीं मिला, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको चांस ही नहीं मिला। तो अब ये तो नहीं कर सकते कि वो बगैर खेले आप उनको अब टीम से भी बाहर कर देंगे। तो ये तो अब सिलेक्टर्स का काम है और ये बोर्ड का काम है। सर मोहसिन नकवी इस चीज़ को और बेहतर तरीके से देखेंगे। और बिल्कुल सही बात है यूसुफ भाई की कि कोई चीफ सिलेक्टर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो सेम वही चीज़ है कि कोई किसी पे डाल देगा, कोई किसी पे डाल देगा, कि क्योंकि अब टीम हार गई है तो हमें ज़्यादा चीज़ें जो है वो इस तरह नज़र आएंगी। अगर हम जीते होते तो शायद सीन इस वक्त सिनेरियो कुछ और ही होता। तो लेकिन ये है कि अब ये सिलेक्टर्स और बोर्ड डिसाइड करेगा कि किसकी रिप्लेसमेंट कौन बनता है। तो साइम अयूब के हवाले से सिलेक्टर्स को क्या फ़ैसला लेना चाहिए? नहीं, सामी अयूब को तो हम इस टूर्नामेंट में भी कह रहे थे कि मैं बार बार ये कह रही थी कि अगर हम उसको रेस्ट दे दें, कुछ 1-2 मैचेस अगर हम उसको रेस्ट दे देते तो शायद वो 1-2 मैचेस जो अगले वो खेले हैं वो थोड़े से माइंड फ्रेश होके आते, लेकिन उनको रेस्ट नहीं दिया गया। और मैं ये चीज़ होती है, इवन क्रिकेट में ये चीज़ होती है हमारे यहाँ पे कि जब आप रेस्ट नहीं देते एक प्लेयर को, आप उसको कंटिन्यूली आप खिलाई जाते हैं, तो आप फिर जब वो वापस आता है तो वो फिर बहुत लंबे अरसे के लिए बाहर हो जाता है। लेकिन साइम के साथ मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। उसने बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं और पाकिस्तान के लिए उसने रन्स किए हैं। उसको टीम के साथ रखें, लेकिन साथ साथ उसको फर्स्ट क्लास मैचेस और उसकी इस चीज़ पे काम किया जाए कि वो किस चीज़ में गलती कर रहा है, क्या उसकी टेक्निक में फॉल्ट आ रहा है, या उसकी थोड़ा मेंटली वो भी थोड़ा अपसेट हुआ है, या क्या चीज़ उसको डिस्टर्ब कर रही है। अब ये कोचेज़ और ये सिलेक्टर्स, इनका ही काम है कि ये उससे बात करें, क्योंकि वो नो डाउट वो बहुत आउटस्टैंडिंग मेंटली तो लग रहा है, क्योंकि एक ही टूर्नामेंट में 4 दफ़ा उन्होंने आउट हुए। और वो नहीं, ये क्रिकेट में हो जाता है, ये कोई वो इतनी बिग डील नहीं है। सम टाइम
ऐसा भी होता है, मेंटली नहीं होता, आपकी टेक्निक में फॉल्ट आ रहा होता है। अब जिस तरह 1-2 मैचेस में वो आउट हुए हैं तो उन्होंने अपना बैट जो है वो बहुत आगे मतलब थ्रो किया है। आप अगर आप बैट थ्रो करके खेलेंगे, आप बॉल का वेट नहीं करेंगे, बॉल को आने नहीं देंगे, तो फिर तो ऐसे ही आउट होंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में मेंटली वाला वो एलिमेंट नहीं आ रहा, इसमें उनकी मेरे ख्याल में थोड़ा क्रिकेटिंग उसमें फॉल्ट आ रहा है कि वो अपने थोड़ा पास खेलें, अंडर द चिन वो उसको खेलेंगे तो मेरे ख्याल में वो बेहतर हो जाएगा। फिर वही कि इस पे इंशाल्लाह वो वापस आते हैं, सेलेक्टर्स इस पे काम करें, कोचेज इस पे काम करें और सेलेक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को देखेंगे कि किसकी रिप्लेसमेंट कौन बनती है। ये सब एक तो हो गया सिलेक्शन कमेटी वाला, आपने कहा कि चीफ सेलेक्टर का होना ज़रूरी है। एक ये है कि कप्तान बाबर और रिजवान की वापसी के हवाले से भी एक आपके जहन में ख्याल है कि उनको अगर वापस आना है T20 टीम में तो ये उनके ऑर्डर हैं कि नंबर बैटिंग के हवाले से। एक आपने फरमाया कि आप कप्तानी के हवाले से भी बातचीत करने की ज़रूरत है, आप सब कोचिस करेंगे, कोचेस। मेरा ख्याल कोचिस पे ये बात जाए तो ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने टीम प्लानिंग उन्होंने करनी होती है, तो कोचेस उनके बारे में बताएंगे कि वो आगे कर सकते हैं। रिव्यू हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, कोई ऐसा वो नहीं। देखिए सचिन तेंदुलकर प्रेशर नहीं ले सका कप्तानी का, उन्होंने उनको रिमूव कर दिया। लेकिन कोचेस ने बात की होगी कि यार ये हमें लग रहा है कि ये प्रेशर नहीं ले पा रहा, तो हमें इनकी बैटिंग की ज़रूरत है, हमें सलमान अल्लाह की बैटिंग और बॉलिंग की ज़रूरत है, कैप्टनसी नहीं। अगर कैप्टनसी कोचेस समझते हैं ज़रूरी है तो वो करवाएंगे, अगर नहीं समझ तो ना करवाएं। और ये जो कोचिंग स्टाफ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, इसको पूरा मौका अब आगे भी मिलना चाहिए, साथ ही बिल्कुल देना चाहिए, कोई इसमें नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, इसमें आपने बड़ा कूल रहना होता है, काम रहना होता है। ये बार बार बाहर से ये वो ऐसे, ये गली मोहल्ले की टीम नहीं है, आप काम रहें, आपने जो प्लानिंग देनी थी वो दे दी हुई है। मतलब माइक ने जो बाहर से देखो ना गुस्सा कर रहा है, पहले ही अंदर इतना प्रेशर है, ऊपर से आप शाउटिंग कर रहे हैं, वो जो करना है वो भी भूल जाएंगे। तो आप काम रहे, जब 10 ओवर होते हैं फिर आप अंदर आए ना, वो जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप बात कर लें, आके नॉर्मल रहे। सिक्लैन भी तो था, मैं उसका 1.5 साल हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं करता। देखिए एक बड़े प्लेयर में एक आम बंदे में ये फ़र्क होता है, और दूसरा हमें सिलेक्शन भी देख के करनी। हुसैन तलत खेल रहा है, बाबर बाहर है, ये मजाक नहीं, आप सोचें ये मजाक है, बाबर बाहर है और हुसैन तलत अंदर है। अच्छा, इसके साथ हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो बाबर रिजवान है ना, अगर इनको रेस्ट दें इजी सीरीज में, जैसे नीदरलैंड आ गई है, जिम्बाब्वे आ गई है, और हल्की टीमें आ गई, बांग्लादेश आ गई है, इस तरह की टीमें आए हल्की, उनके खिलाफ इनको रेस्ट दे दें, और जो बड़ी टीमें आती हैं उनके खिलाफ। अच्छा, इससे फिर एक और जहन में आता है यूसुफ साहब कि जैसे आपने इनका किया है कि ये निस्बतन कमज़ोर टीमें हैं, तो ये तो आप पूरी टीम तैयार कर सकते हैं कि जब आप अगेंस्ट इंडिया खेल रहे हैं, बेहतर टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, अपने तमाम टॉप प्लेयर्स को खिलाएं, और उनमें से उनमें से 1-2 जो हैं आप नौजवान खिलाड़ियों को भी शामिल कर लें, ये वाली हिकमत अमली रखनी चाहिए। देखिए अभी ये अपना इरम भी बात कर रही थी, उन जिसका भी स्ट्राइक रेट का आपने कंपैरिजन करना है उस नंबर पे करना है। आप 6ठे नंबर का कंपैरिजन नहीं कर सकते ओपनर के स्ट्राइक रेट से। आप अगर किसी भी प्लेयर का कंपैरिजन है उस नंबर पे होगा। हाँ, तो ये बिल्कुल गलत कंपैरिजन हो रहा होता है मीडिया पे कहीं भी, कि देखें जी वो इतना स्ट्राइक रेट तो वो इतना स्ट्राइक रेट नहीं, वो नंबर पे जो है ना, इस विकेटों पे निचले नंबर पे खेलना बहुत मुश्किल था, स्लो हो जाती हैं और स्लो हो जाती हैं। इंडिया का खिलाफ स्पिनर भी अच्छे हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो हमने तो देखा है सबके होते हुए अमेरिका से आ रहे हैं, आयरलैंड से जिम्बाब्वे से आ रहे हैं। तो ये जिम्बाब्वे से तो हम 2-3 इस टीम को आप क्रेडिट दें, पॉजिटिव ये बात है कि वो फाइनल में पहुंचे और बगैर कोई इधर उधर सोच के कि जी उसका रन रेट इतना हो जाए, वो हार जाए, तो ये के साथ गए हैं, अपनी हिम्मत से यहाँ पहुंचे। हम इस बात का क्रेडिट ही नहीं दे रहे। देखिए जहाँ इनको हमने तनकीद करनी है, पॉजिटिव तनकीद करनी है जिससे इनकी बेहतरी हो, ठीक, हमने इनको ख़राब करने की बात नहीं करनी, हमने इनकी बेहतरी के बारे में सोचना है। बड़े अपने बच्चों को कभी थप्पड़ भी मार देते उसकी बेहतरी के लिए, अगर उसको लाड प्यार करते हैं वो बिगड़ जाएगा। तो हमने जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इनको समझाने की बात समझाएंगे, लेकिन जहाँ इन्होंने अच्छा किया वो तो बताएंगे ना, अच्छा किया, इतना अच्छा खेल के हैं, अब हम बोलते रहे। आप मुझे बताएं, सारे बड़े बड़े प्लेयर जहाँ भी कोई है अगर इस टीम के खिलाफ बोल रहा है, 1984 से एशिया कप शुरू हुआ, हम 2 बार जीते हैं, सब खेल रहे होते थे कि नहीं? खेल रहे होते थे। पहली दफ़ा हम 2000 में जीते हैं, 2000 में। वो इतनी बड़ी टीम थी, अब वो भी ना जीतती तो जाती थी। उससे पहले भी पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी होती थी। ये तो इसको तो रेट ही कोई नहीं कर रहा था इस टीम को कि ये फाइनल में जाएगी, कोई सोच रहा था?
इस तरह की बात नहीं थी। कोई भी नहीं कर रहा था ना, कोई रेट ही नहीं कर रहा था। वो फाइनल में पहुंचे और सही पहुंचे। जो पॉजिटिव चीजें वो तो हम बोल ही नहीं रहे। जो पॉजिटिव अपनी टीम को खुद ही गिरा देंगे। जो पॉजिटिव चीजें हैं उन पर भी निगाह रखनी है और जहां पर काम की जरूरत है वो काम करना है। चीजें, इसका मिक्सचर जब तक नहीं होगा चीजें आगे बेहतर अंदाज में नहीं बढ़ सकती हैं। एक वक्फे का वक्त हो जाता है, वक्फा लेते हैं और फिर वापस आएंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोर। आप देख रहे हैं एशिया कप के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं और हमारे साथ इस टाइम वीडियो लिंक पर मौजूद है मिर्ज़ा इकबाल बेग जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान टीम हारी है एशिया कप का फाइनल। आपके ख्याल में कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए या इसी टीम को आगे लेकर चलना चाहिए? बाबर और रिजवान की खासी बात रही है, फिर सलमान अली आगा की कप्तानी की भी खासी बात रही है कि उन्होंने गलतियां की हैं। आप किस नज़र से देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को और ये फैसले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है मुख्तलिफ वक्तों में? देखिए इमरान, मुझे तो नहीं लगता कि सलमान अली आगा एज अ कैप्टन कंटिन्यू करें, क्योंकि 4 महीने के बाद टी20 वर्ल्ड कप है और भारत और श्रीलंका में एक मरतबा फिर पाकिस्तानी टीम भारत के मध्य मुकाबले होगी टी20 वर्ल्ड कप में। तो कप्तान ने इंतहाई नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उन लोगों की जिन्होंने इनको कप्तान बनाया, जिन्होंने इन्हें रेकमेंड किया कप्तानी के लिए। मेरे ख्याल में सलमान अली आगा फ्रंट से लीड करने में नाकाम रहे। जिस खिलाड़ी ने गुज़िश्ता साल नवंबर में अपना टी20 डेब्यू किया हो उसको आपने कप्तान बना दिया, उसकी वजह से भी मसाइल पैदा हुए। बैटिंग ऑर्डर, आपका मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो थी वो डिस्टर्ब हो गई कि कभी वो हुसैन तलत ऊपर आ रहा है, कभी साइम अयूब 1 डाउन आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एक तो कप्तानी को इन्हें देखना होगा, दूसरे आपको मिडिल ऑर्डर में इमरान स्टेबिलिटी लानी होगी। स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। आप देखें कि 113 पर 1 आउट होता है और टीम ऑल आउट हो जाती है 34-35 रन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तजुर्बाकार खिलाड़ियों की भी जरूरत है। जो लोग कहते थे कि बाबर आजम और उनका स्ट्राइक रेट कम है रिजवान का, तो आपके कप्तान का क्या था स्ट्राइक रेट? कोई उनसे पूछे। 74 रन 7 मैचेस की 6 इनिंग्स में सलमान अली आगा के। बॉलिंग करते हुए वो डरते हैं। कल के मैच में जब 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, शिवन दुबे और तिलक वर्मा, तो वो एक भी ओवर कराने नहीं आया। हालांकि ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों के लिए ज्यादा मौसर साबित हो सकता है। तो उन्होंने फ्रंट से लीड नहीं किया। एक तो कप्तानी का मसला है, दूसरे आपको मिडिल ऑर्डर को बेहतर बनाना होगा, तीसरे आपको अपनी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के शोबे को मजबूत बनाना होगा। हारिस रऊफ जो है वो पैचेस में परफॉर्मेंस देते हैं, कभी तो वो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं 145-140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, और कभी वो इतना पिटते हैं किसी के आदमी। कल आप देखें उन्होंने 50 रन दिए, बकिया पाकिस्तानी बॉलर्स ने 100 रन दिए, हारिस रऊफ ने 50 रन दिए। तो आप अंदाजा लगा लें कि आपको नजर आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी जो है वो गेयर अप हुए, उन्होंने बहुत तेज गेंदें की हैं, पुराने शाहीन शाह अफरीदी नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई गड़बड़ ना करे तो मुझे लगता है कि अगले कप्तानी के उम्मीदवार शाहीन शाह अफरीदी होंगे, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड बाबर और रिजवान को तो कप्तान बनाएगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा। अगर बनाना होता तो वो टीम में होते। तो अब देखें क्या देख साहब, ये जो हुआ है मैच के बाद ट्रॉफी लेने के लिए इंडियन टीम नहीं आई और खिलाड़ियों के जो ख्यालात हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहुंचे हैं लोगों तक, भारतीय खिलाड़ियों के। तो ये सारी चीज़ें किस हद तक आपके ख्याल में नुकसानदेह हैं और आईसीसी को क्या करना चाहिए इस पर? देखिए इमरान, कल क्रिकेट की तारीख का मेरी नज़र में स्याह तरीन दिन था। मैं 30-32 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई टीम बैठी हुई सेल्फी बना रही है, वीडियो बना रही है ग्राउंड में और चीफ गेस्ट पोडियम पर खड़े हुए दीगर मेहमानों के साथ, और वो ट्रॉफी लेने नहीं आ रही। भारत ने इसको सियासी अखाड़ा बना दिया है क्रिकेट के खेल को, और इसका सारा कुछ जो है जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर आयद होती है। इंतहा पसंद मोदी ने कल भारत की फतह के बाद जो ट्वीट किया, आज पीसीबी के चेयरमैन ने उस ट्वीट का जवाब भी दिया, लेकिन इससे पता चलता है कि हुकूमती इससे पता चलता है कि हुकूमत ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। यूसुफ साहब, ये जिस तरह तब्दीली की भी बातें हो रही हैं, आपके ख्याल में किस अंदाज से अब आगे बढ़ सकते हैं हम? बेहतर कुछ चीज़ें आपने और पहले बताई भी हैं, कुछ और अगर आप इसमें शामिल करना चाहें। देखिए, बाबर रिजवान को कैप्टन बनाना ना, उसके लिए ये चीज़ इसलिए सही नहीं है कि वो फिर ऊपर ही आएंगे, ठीक है, वो नीचे नहीं आएंगे, ठीक है, तो उनको तो नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना, दोनों में से किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फिर नंबर ही नहीं छोड़ते ना, दोनों ठीक, ओपनर ही आते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि चेयरमैन साहब जो मोहसिन नकवी, हाँ, ये जो मैनेजमेंट के काम है ना, जो
फॉरेन अफेयर है, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त जॉब। जो क्रिकेट के काम है ना वो क्रिकेटर्स को दे दें, उसके लिए एक स्पोर्ट्स में टीम बनाए जिसमें आपका शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, मिसबाह हक, रमीज़ भाई, सकलैन मुश्ताक, ऐसे लोग आएँ ताकि ये सारी डोमेस्टिक को, सिलेक्टर्स को किसको लाना है, कोचेस को किसको लाना है, ये सारी चीज़ें ये सब एक साथ बैठ सकते हैं आपके ख्याल में? इकट्ठे बैठाएं ना, पाकिस्तान के लिए नहीं बैठ सकते हम, पाकिस्तान के लिए बैठना मुश्किल है या सिर्फ टीवी पे हम बातें करते रहें? मतलब किसी को कायल करना पड़ेगा कि आप यार बैठना पड़ेगा ना। पाकिस्तान की जहाँ पहुँच गए हैं ये कोई अच्छा लग रहा है? ये कितना बुरा लग रहा है कि वो लोग हमें बातें कर रहे हैं जो हमारे आगे आवाज़ नहीं निकाल सकते थे, वो भी बातें कर रहे हैं। तो हमें इंडिया की बात आप कर रहे हैं? नहीं, अपना इधर अपना क्या नाम है, बिलाल भाई की बात कर रहे हैं। अच्छा। क्या तो हमें ये करना, और इस स्पोर्ट्स जो बनाएंगे कमेटी, इसमें मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि कोई भी नॉन क्रिकेटर ना हो, वो इन्वॉल्व ना हो क्रिकेटिंग मामला। हाँ, क्रिकेटर्स के चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे डोमेस्टिक है, सिलेक्टर हैं, कोचेस हैं, जो भी क्रिकेट मैटर्स हैं, उसमें आप किसी भी नॉन क्रिकेटर को इन्वॉल्व ना होने दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो फिर तो सिलेक्शन कमेटी में भी नहीं आएगा कोई? नहीं, होना नहीं चाहिए ना, उनका क्या काम है? किसी नॉन क्रिकेटर का क्रिकेट अफेयर्स में कोई काम नहीं है अगर आपने क्रिकेट बचानी है, नहीं तो इससे भी नीचे जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं अभी हुआ, आपने क्वालिफायर ना खेलने पड़ जाए वर्ल्ड कप में। हाँ, अभी मैंने कल देख रहा था कि वो नेपाल ने वेस्ट इंडीज को मार दिया। हाँ जी, नेपाल ने वेस्ट इंडीज को हराया। वहाँ तो चलो एक बात समझ आती है, एक मुल्क नहीं है, कोई दूसरा मुल्क है, सारे मिल मिला के। यहाँ तो एक कंट्री है, यहाँ हम सब बैठ के इस मामले को हल कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ईजी काम है। लेकिन सिर्फ ये है कि हम इन ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। चेयरमैन साहब ज़बरदस्त इंसान है, देखें वो किस तरह सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। सिर्फ क्रिकेटर मैटर्स जो है क्रिकेटर्स को दे दें, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। ठीक है, क्रिकेट के मामला क्रिकेटर्स को चलाने चाहिए और पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स को लाना पड़ेगा, आना पड़ेगा आगे। इकबाल बेग साहब, ये किस हद तक एक मुश्किल काम है और इसके लिए फिर चेयरमैन को खुद सबसे बात करना पड़ेगी और फिर इनको इख्तियारात भी देना पड़ेंगे। क्रिकेट वापस ट्रैक पर आ सकती है इससे? देखिए, माजी में भी तो टॉप क्रिकेटर्स को लिया था ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वकार यूनुस को अपने बाएं जाने बिठा करके, मुझे क्रिकेट का पता नहीं है, अब क्रिकेट के सारे मामला वकार यूनुस चलाएंगे। तो 5 मेंटोर्स बने, 50-50 लाख रुपए माहाना उनको दिए। तो क्रिकेटर्स ही आए थे ना, वो क्रिकेट के मामला नहीं चला सके। अब घूम फिर कर अगर वही लोग आ जाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का तो अल्लाह ही हाफिज है ना। आप देखें, वहाब रियाज पिछली सिलेक्शन कमेटी में थे और उसके बाद वो मेंटोर्स के हेड बन गए। तो मतलब क्रिकेटर्स ही है ना। जो यूसुफ कह रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि ठीक है क्रिकेटर्स आने चाहिए, लेकिन वो क्रिकेटर्स आने चाहिए जो अपने जाती मफाद पर मुल्की मफाद को तरजीह दें। ये ना हो कि आप अपने जाती मफादात के लिए तो कहें सब ठीक है और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तनज़ुली की तरफ गामजन हो जाए। मेरे ख्याल में नकवी साहब ने खुद ये कहा था कि उन्हें क्रिकेट का नहीं पता। उन्होंने जो अपने मुशीर रखे, वो मुशीर उनको गलत जो है इंफॉर्मेशन, वो मुशीर गलत मशवरे देते हैं। बेहतर मशवरों की और बेहतर फैसलों की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप देखिए, इसमें जितने भी क्रिकेटर हैं वो अभी तक नहीं आए मेरे। शुएब अख्तर, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी है, बिल्कुल रमीज़ भाई तो खैर वो चेयरमैन भी रहे हैं और उस जॉब पे भी आए। तो ये एक डिफरेंट है, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल बेग साहब, आपने अपना वक्त दिया। मोहम्मद यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्रिकेट पाकिस्तान का, इस मुल्क का, इस कौम का कौमी असासा है। इस असासे को महफूज करने के लिए अपने ज़ाती मफादात को बालाताक रखते हुए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को एक सफ़े पर एक जगह पर जमा होना है। जैसे ये एक टीम में खेला करते थे पाकिस्तान के लिए, अब इनको पाकिस्तान को कुछ वापस करने के लिए भी इकट्ठा होना है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान और फलक आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप लोगों को अपना बहुत सा ख्याल रखें। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।